हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 3 मई 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कल के प्रश्नों का उत्तर देंगे, फिर मनोरंजन न्यूज़ रहेंगी, फिर रिवीजन क्वेश्चंस रहेंगे, फिर होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे, फिर समथिंग न्यू रहेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कल का, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? तो ट्राई की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच या संस्थान आईटीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1948 में। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक संचार विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 13 फरवरी 1946 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1924 को हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 2008 में भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना हुई थी। तो अब देखते हैं आज की 3 मई की क्या क्या वन लाइनर न्यूज़ेस हैं। गुजरात राज्य दिवस कब मनाया गया? तो ये कल हमने बताया भी था आपको। तो जो गुजरात राज्य दिवस है 1 मई को मनाया जाता है, क्योंकि गुजरात राज्य का जो गठन हुआ था वो 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात की कैपिटल क्या हो जाती है? तो गांधीनगर हो जाती है। गांधीनगर से एक बात और आपको याद रखनी है, गांधीनगर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र भी है। और गुजरात की कैपिटल तो गांधीनगर है, पर सबसे बड़ा शहर जो है वो अहमदाबाद है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ओके, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जिसमें एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। गुजरात में ही अमूल लिमिटेड कंपनी है। अमूल की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड जो है गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। ये मतलब जो क्या कहते हैं कंपनी है दूध की, जो अमूल दूध पीता है, इंडिया ऐड आता है ना, तो वो। और गुजरात के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है। गुजरात का अगर नृत्य पूछ लिया जाए तो कौन सा होता है? तो गरबा और नृत्य, जो गरबा और रास होती है वो वहाँ का मुख्य नृत्य होता है। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है। विधानसभा की सीटें 182 हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं, और राज्यसभा से यहाँ पर 11 सीटें हो जाती हैं। ओके, गुजरात राज्य कोविड-19 से बहुत ज़्यादा जद्दोजहद में। गुजरात एक महाराष्ट्र, ये 2 राज्य ऐसे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हैं। यहाँ कंट्रोल क्या, आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है यहाँ। ओके, एंड जो कोविड-19 से सेफ राज्य है उसमें गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य यहाँ पर कोविड-19 से बिल्कुल पूरी तरह सेफ हो चुके हैं। यहाँ एक भी केसेस नहीं मिल रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रमुख त्यौहार गुजरात के होते हैं जन्माष्टमी और मकर संक्रांति, डांगी दरबार, राघवराय मेला। ओके, और यहाँ का प्रमुख उत्पादन है कपास और मूंगफली। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टूना दिवस कब मनाया गया है? तो 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार आय व्यय पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो 53वें स्थान पर रहा है। ओके, ओपन बजट सर्वे 2019 के अनुसार आय व्यय पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में पहला स्थान किसका रहा है? तो न्यूजीलैंड जो है पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और दिल्ली पुलिस की नई पहल कौन सी है? तो वो है आयु रक्षा, कोरोना से जंग, दिल्ली पुलिस के संग। आयु रक्षा, कोरोना से संग, दिल्ली पुलिस के संग किसकी पहल है? तो ये नई दिल्ली पुलिस की और आयुर्वेद संस्थान ने मिलकर ये पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा व्यापारियों के लिए नया राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार कौन सा है? तो वो है भारत ई मार्केट। ओके, CSIR-CRRI नई दिल्ली द्वारा विकसित श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली के लिए किसानों को जोड़ने वाला ऐप कौन सा है? तो वो है किसान सभा ऐप। ये ऐप का नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों का मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज को आर्थिक मामलों का मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के प्रधान अध्यापक कौन है, जिन्हें अमेरिकी कला एवं विज्ञान अकादमी के अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वो है शोभना नरसिंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं विकास मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय तिर्की को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी कौन है जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल 2020 को कोलकाता में हुई और वर्ष 1962 में जकार्ता एशियाड स्वर्ण पदक जीतने वाली ये भारतीय फुटबॉल के जो हैं ये कप्तान थे। तो ये चुन्नी गोस्वामी जी हैं जिनकी मृत्यु 30 अप्रैल को हो गई है कोलकाता के अंदर। ये जकार्ता में एशियाड का स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल जिसे चक हाओ कहा जाता है और गोरखपुर के टेराकोटा कलाकृतियों के लिए भौगोलिक संकेतक मतलब कि जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो मणिपुर के काले चावल को और गोरखपुर के टेराकोटा कलाकृतियों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ओके, अब जो मणिपुर के काले चावल है जिन्हें कहा जाता है चक हाओ, इन्हें जीआई टैग मिला है। जियोग्राफिकल इंटीग्रेटेड इसे कहेंगे हिंदी में, बहुत सारी इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे भौगोलिक संकेतक। ओके, और मणिपुर की बात करें तो राजधानी इम्फाल हो जाती है, सबसे बड़ा जो मतलब शहर है वो भी इम्फाल है, और यहाँ पर ज़िले 16 हैं। मणिपुरी भाषा यहाँ की है और मणिपुरी नृत्य भी होता है यहाँ का। गठन 21 जनवरी 1972 को ही। राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है, मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह है। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है, विधानसभा की 60 सीटें हो जाती हैं, संसद राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की 3 सीटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, केवल लामजाओ नेशनल पार्क यहीं पर देखने को मिलेगा। लोकटक जो लेक है वो यहीं की लेक है, ये खारे पानी की लेक है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश सरकार ने किस नदी पर बने पोलावरम बहुउद्देशीय जलाशय परियोजना के लिए 1962 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो गोदावरी नदी के ऊपर ये जारी किए हैं। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। अभी वर्तमान इसकी कैपिटल है हैदराबाद और प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती जो कि 2024 में हो जाएगी। विशाखापत्तनम एंड कुर्नूल भी इसकी कैपिटल्स हैं। ओके, और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के तौर पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। 1954 में इसका गठन हुआ था, तेलुगु भाषियों के अंतर्गत से गठित किया गया था। ओके, और आंध्र प्रदेश जो है वो अपनी विधान परिषद भंग करने की बात कर रहा है क्योंकि इनका ये कहना है, जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ पर सीएम है, उनका कहना है कि जब विधान परिषद कोई डिसीजन नहीं लेता है तो फिर हमें इसको रखना नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निर्वाचन आयोग ने 21 मई 2020 को किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधान परिषदों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराने का निर्णय लिया है? तो महाराष्ट्र ने। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं हमारे सुनील अरोड़ा जी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि क्यों अब ये होगा क्यों ये भी जान लीजिए। उद्धव ठाकरे जी जो है इनके पास विधानसभा विधान परिषद की कोई भी सदस्यता नहीं है। अगर इन्हें 6 महीने का टाइम दिया गया था, इन्होंने सदस्यता ले नहीं पाई है, तो फिर इन्होंने द्विवार्षिक चुनाव करने का निर्णय ले लिया है। तो महाराष्ट्र का गठन हुआ था 1 मई 1960 को और इसी दिन को महाराष्ट्र दिवस भी मनाते हैं। राजधानी मुंबई है। नागपुर शीतकालीन जो विंटर्स में अगर राजधानी पूछ ली जाए तो वो नागपुर हो जाती है। नागपुर से एक चीज़ और रखना, नागपुर महाराष्ट्र नितिन जयराम गडकरी जी का निर्वाचन क्षेत्र जो कि रेल परिवहन और एमएसएमई मिनिस्टर हैं। ओके, जिले यहाँ पर कुल 36 हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी हैं। विधायिका यहाँ की द्विसदनात्मक है। विधान परिषद की 78 सीटें हैं और विधानसभा की 288 सीटें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ओके, लोकसभा सदस्य की सीट 48 है और राज्यसभा सदस्य की सीट यहाँ पर 19 है। अब पर्यटन स्थल यहाँ पे बहुत सारे हैं, अजंता एलोरा है, एलिफेंटा है, कनेरी की गुफाएं हैं, महाबलेश्वर है, पालघाट पर्वतीय केंद्र है, नासिक, शिरडी और तनशा अभयारण्य, बोरीवली अभयारण्य और भारतीय मौसम वेधशाला यहाँ पर मिलेगी देखने को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि ट्रॉम्बे में है मुंबई के अंदर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स भी मुंबई में आपको देखने को मिली। तारापुर एटॉमिक पावर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो आपको नासिक में देखने को मिलेगी। तो महाराष्ट्र भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भारत का बॉलीवुड जो मुंबई जो है, बॉलीवुड को भारत का हॉलीवुड भी कहा जाता है, ठीक है। और मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में ही है।
अब कुछ सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महाराष्ट्र की स्थापना हम आपको बता ही चुके हैं, 1 मई 1960 को ही, राजधानी मुंबई में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को ही, राजधानी गांधीनगर में है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो 10 अक्टूबर 2015 में स्थापना हुई थी। ओके, अब रिवीजन क्वेश्चंस, जो कल के क्वेश्चंस थे उन्हें जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? तो 1 मई को मनाया गया। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया गया था? तो 1 मई को मनाया गया। किस देश की नौसेना हवाई में रिम ऑफ द पैसिफिक नाम से दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगी? तो अमेरिका देश में। राजधानी अमेरिका की होती है वॉशिंगटन डीसी। सरकार यहाँ की संघीय संसदीय लोकतांत्रिक है। राष्ट्रपति यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है। माइक पेंस यहाँ पर उपराष्ट्रपति है, तो ये भी याद रखना है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने बीपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और किस भारतीय कंपनी के बीच प्रस्तावित संयोजन को मंजूरी दी है? तो रिलायंस वीटी मोबिलिटी लिमिटेड ने संयोजन को मंजूरी दे दी है। तो भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1895, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भविष्य में भारत में आने वाले चक्रवातों के नाम क्या क्या होंगे? तो आग, अम्बुद, गति, घूर्णी, झार, जलधि, मुरासू, नीर, प्रभंजन, प्रोवाहु, तेज, वेगा और व्योम। भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1875 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने बौद्धिक संपदा ढांचे के लिए पर्याप्त औसत दर्जे के सुधार की कमी के लिए भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? तो रखा है अमेरिका ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सरकार ने भारत को कोविड-19 महामारी से निपटने में मदद करने के लिए कितनी राशि के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? तो $3 मिलियन के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और जोखिम संचार के संदर्भ में ईयर ऑफ अवेयरनेस इन ऑन साइंस एंड हेल्थ कार्यक्रम शुरू करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वो राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद जो है, ये ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ कार्यक्रम शुरू करने वाला संस्थान है। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन की स्थापना हुई थी 1982 में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो वो बने हैं टी.एस. तिरुमूर्ति। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनजेन्युटी आधिकारिक नाम से नासा का पहला मंगल हेलीकॉप्टर है जिसका नाम 17 वर्षीय भारतीय मूल की लड़की ने सुझाया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है बनिजा रूपाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राया कृष्ण देवराय ऑफ विजयनगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है श्रीनिवास रेड्डी। राया कृष्ण देवराय ऑफ विजयनगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है श्रीनिवास रेड्डी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो प्रशासन और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने केंद्र शासित प्रदेश में आविष्कार, नवाचार, संगोपन और प्रशिक्षण के लिए 2 केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और बारामूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतुल्य नाम से माइक्रोवेव स्टेरिलाइजर तैयार करने वाला संस्थान कौन सा है? तो वो है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक सुरक्षित और लागत प्रभाव वाली नैनो मेडिसिन विकसित की है जो शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के इलाज का वादा करता है? तो एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता ने एक ऐसी नैनो मेडिसिन विकसित की है जो शरीर के ऑक्सीडेटिव तनाव को बदलकर कई बीमारियों के इलाज में सहायता करता है। वादा करने का मतलब यही है कि उसको रोकने में मदद करता है। अब होमवर्क क्वेश्चन आज के देख लीजिए। एनएलसी इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिएगा इसका। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। भारतीय पत्र परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। अब लेट्स लर्न समथिंग न्यू। तो आज हम न्यू क्या सीखने वाले हैं ये भी देख लीजिए। भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजनाएं बहुत सारी थी, तो हमने 20 इसमें मर्ज किए, बाकी जो बची हुई हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मर्ज कर देंगे। तो फर्स्ट इडुक्की परियोजना जो काफ़ी बार पूछी जाती है, जो कि केरल में है, ये पेरियार नदी पर है। ओके, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर अवस्थित है, ये गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है, ये भी गुजरात में आपको देखने को मिलेगी। कोलडेम परियोजना सतलुज नदी पर मिलेगी, हिमाचल प्रदेश में। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है।
जवाहर सागर परियोजना भी चंबल नदी में है, पर ये राजस्थान में अवस्थित है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में ही चंबल नदी बहती है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है, जो कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। टिहरी बांध परियोजना कई बार पूछी गई है, भागीरथी नदी पर है, जो कि उत्तराखंड में है। तेलैया परियोजना बराकर नदी पर है, झारखंड में देखने को मिलेगी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू और कश्मीर की ये परियोजना है। दुर्गापुर बैराज परियोजना दामोदर घाटी दामोदर नदी की परियोजना है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है, जिस प्रकार बिहार का शोक कहा जाता है कोशी नदी को। ओके, दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी आपको। नागपुर शक्ति ग्रह परियोजना कोराडी नदी पर मिलेगी, महाराष्ट्र के अंदर। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश में। नाथवा झाकरी परियोजना आपको सतलुज नदी पर देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश के अंदर। पंचेत बांध दामोदर नदी पर मिलेगा, झारखंड के अंदर। पोच पंपाद परियोजना जो है वो आपको मिलेगी महानदी पर, कर्नाटक के अंदर। फरक्का परियोजना कई बार पूछी गई है, गंगा नदी पर जो है ये परियोजना है। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, 25 मतलब 2225 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है। पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिलेगी। वाणसागर परियोजना सोन नदी पर है और ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलुज नदी पर देखने को मिलेगी, ये हिमाचल प्रदेश की नदी है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, एंड आपके कोई प्रश्न है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। और आपकी कोई क्वेरी है तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, उसको फिलफिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और आप हमारे टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। शेयरचैट और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और बाकी जो भी हमने फेसबुक इंस्टाग्राम शेयरचैट ट्विटर वगैरह बताए हुए हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आपको क्या करना है, खबरी ऐप अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, बहुत छोटा सा 4 से 5 MB का रहता है, तो उसे इंस्टॉल करके फिर तैयारी बिगनर्स की सर्च कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा और वहाँ से ऑडियो रिवीजन कीजिएगा। यहाँ वीडियो देखेंगे, वहाँ ऑडियो रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। तो वहाँ से ऑडियो रिवीजन करते रहिएगा। ओके, और फॉलो भी कर लेना, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जो आप सीख रहे हैं आपके मित्र भी सीखें और सभी लोग सीखें और सभी का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, हम बार बार कह रहे हैं। ओके, एंड घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और निरंतर प्रयास करते रहिए, कभी भी रुकिएगा मत और सीखने का जुनून अपने अंदर हमेशा जागते रखिएगा और हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, ऐसा सोचते रहिएगा। तभी चैन से बैठना है आपको, जब तक आपका मुकाम हासिल नहीं हो जाता तब तक आपको चैन से नहीं बैठना है, ठीक है। और सकारात्मक रहिए और आगे बढ़ते रहिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए, और प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।